हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। चलिए स्टूडेंट्स, अब इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज यहां पर हम पार्ट 3 करने वाले हैं मिक्स्ड चैप्टर क्वेश्चंस का। आप सभी लोग इस क्लास को सबसे पहले तो शेयर कर दीजिए अपने अपने फ्रेंड्स को, क्योंकि देखिए इस क्लास में आप लोगों के लिए बिल्कुल न्यू क्वेश्चंस लेकर आ रखा हूं। लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है और ये भी कह सकते हैं कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं स्टूडेंट्स जो आप इग्नोर करते हैं कि ये तो नहीं आएगा पेपर में, इसको छोड़ दीजिए। नहीं, आप लोगों के लिए स्टूडेंट्स वो हर एक क्वेश्चन लेके आ रखा हूं जो इंपॉर्टेंट है, जिसे आप इग्नोर भी कर देते हैं लेकिन वो क्वेश्चन आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग इन क्वेश्चंस को जरूर देखना जो मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ। आज 10 क्वेश्चंस हम यहाँ पर करने वाले हैं और इस तरह की हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बना दी है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट्स, व्हाट्सएप ग्रुप सभी ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैंने अभी वहाँ पर पॉलिनोमियल्स एंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ वहाँ पर शेयर कर दी है। अगर आप भी चाहते हैं कि पीडीएफ मिले तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको दे रखी है, फटाफट से ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और स्टूडेंट, तो चलिए क्लास की तरफ बढ़ेंगे, अब क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट देखिए, अगर आपको क्लास में कुछ डाउट होता है हमारे इन क्वेश्चंस पर, आपको कुछ भी डाउट हो या आपका कुछ डाउट हो क्वेश्चंस में, ठीक है, आपको कोई अपना कोई क्वेश्चन हो तो आप सभी लोगों को व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, इस पर टेक्स्ट कर सकते हैं। क्लास की टाइमिंग 7:30 PM है, ये सब आप लोगों को पता है। तो अगर क्लास अच्छी लगे स्टूडेंट्स, एक काम और कर लेना, ठीक है, आपसे फीस तो नहीं ली जा रही है लेकिन आप लोग एक छोटा काम कर सकते हैं, सब्सक्राइब बटन को दबा सकते हैं एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आप तक हर एक अपडेट मिल सके इस क्लास से। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं एंड बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो देखिए क्या है सबसे पहला आज का क्वेश्चन हमारे पास। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन है आपका, इफ देयर आर 12 बॉल्स इन अ बॉक्स एंड एक्स ऑफ देम, यस अगेन हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बहुत अच्छे क्वेश्चन है स्टूडेंट। देखिए अभी तक हमने सिर्फ कार्ड, डाइस और ये सब चीजें पढ़े, कॉइन्स पढ़े, बट इस तरह के क्वेश्चन हम इग्नोर कर रहे हैं, तो नहीं करना है आपको। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको करना है, ठीक है। चलिए, इफ देयर आर 12 बॉल्स इन अ बॉक्स एंड एक्स ऑफ देम आर ब्लैक। अच्छा, तो टोटल बॉल्स कितनी है भाई? तो टोटल बॉल्स कितनी है सबसे पहले लिख लेते हैं। टोटल बॉल्स आपके पास यहाँ पर 12 है। ब्लैक कितनी है इसमें ब्लैक कितनी है स्टूडेंट्स? ब्लैक बॉल्स ने दे रखा है भाई, ये कह रहा है कि ब्लैक बॉल है x, इसमें ही है वो, ठीक है, यस। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ब्लैक बॉल्स को निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। देखिए टोटल बॉल्स कितने हैं? 12, ये तो आपको पता है। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 12 हो गए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? x। हमें ब्लैक बॉल निकालनी है, सिंपल सी बात है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लीजिए E एक इवेंट है, E विद द इवेंट गेटिंग अ ब्लैक बॉल। चलिए, ठीक है ना। अगर आप रैंडमली उस बॉक्स में से बॉल उठाएंगे तो ब्लैक बॉल कितनी है स्टूडेंट्स? x है। तो देखो इनके निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? x अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं यहाँ पर? तो x अपॉन 12 हो गया। इनकी प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट्स ये होगी PE इज इक्वल टू, ठीक है। यस, यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको E1 से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं भी आपकी एक नई चीज आने वाली है इसमें, तो मैं इसको E1 बोलता हूँ। लेट P ऑफ E1 इज इक्वल टू x अपॉन, ठीक है। ये आप ले सकते हैं यहाँ पर कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 12 हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? x है, ठीक है, क्योंकि हमें x बॉल निकालनी, मतलब हमें ब्लैक बॉल निकालनी है। ब्लैक कितनी है मान लीजिए, कितनी भी हो सकती है, हमें नहीं पता, ब्लैक कितनी भी हो सकती है, ठीक है। चलिए, यस। नाउ स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है इसके बाद का जो हमारा स्टेटमेंट है, इफ देयर आर 6 एडिशनल ब्लैक बॉल्स, यस। अब देखिए स्टूडेंट, कंडीशन ये कहती है, कंडीशन कह रही है कि हमारे पास 6 मोर बॉल है, मतलब 6 मोर ब्लैक बॉल। यस, पहले x थी तो अब 6 हो गई, x प्लस 6 हो गई, ठीक हो गया, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। अब बॉक्स के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, अब नाउ टोटल कितना हो गया स्टूडेंट्स? टोटल बॉल्स कितनी होगी भाई? ये भी देखो, 12 प्लस 6 18 होगी इसका मतलब, ठीक है। मतलब उस बॉक्स के अंदर अगर हमने 6 ब्लैक बॉल्स और डाल दी, टोटल बॉल्स 12 प्लस 6 18 हो गई है। नाउ अब ब्लैक बॉल को निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है उसको देख लेते हैं। E2 ले लीजिए, यहां पर डाल लेते हैं गेटिंग अ ब्लैक बॉल अगेन, ठीक है, इस कंडीशन के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स।
इस कंडीशन के लिए, इस वाली कंडीशन के लिए E2 एक इवेंट है, E2 जिसमें मैंने कह दिया गेटिंग अ ब्लैक बॉल करके लिख रखा है ऐसे, ठीक है। यस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी नाउ, अब जो होगी तो अभी है कितनी पहले देख लीजिए, ठीक है, इसमें ध्यान सीखना। हाँ, अब जो ब्लैक बॉल्स को निकालने की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी भाई, मैं ऐसे कर दिया, प्रोबेबिलिटी है तो P(E2) लिख लिया, वो कितना है x + 6/18 होगी, ऑब्वियसली होनी ही है, क्योंकि अब देखिए पहले कुछ ब्लैक बॉल थी 6 और आ गई, तो इतनी ब्लैक बॉल्स हो चुकी हैं, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, या फिर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, तो अब देखिए जो यहाँ पर क्या लिखा गया है, नेक्स्ट चीज, सो प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट्स आप लोगों के साथ डिस्कस कर रखी है, बिल्कुल यहाँ पर हमें आपको बस क्वेश्चन करवाने हैं, ठीक है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, फटाफट से क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। अगर आपको क्लास देखनी है तो प्रोबेबिलिटी की क्लास जाकर देखिए, वहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आपको मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, नाउ देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, अब द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल इज नाउ, मतलब नाउ मतलब अब, ठीक है, अब कितनी हो गई है, डबल हो चुकी है जितनी पहले थी, जितनी प्रोबेबिलिटी पहले थी ब्लैक बॉल को निकालने की, ठीक है, जितनी प्रोबेबिलिटी पहले थी इस ब्लैक बॉल को निकालने की, ठीक है, इसका 2 टाइम्स अब हो गई है। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिखते हैं, चलिए ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, अकॉर्डिंग टू, इस कंडीशन के हिसाब से चलें स्टूडेंट्स। सो आप क्या लिखिए भाई, P(E2) जो भी है ना स्टूडेंट्स, वो 2 टाइम्स हो गया P(E1) के। सो यहाँ से आपको एक्सिवल निकालनी, या ये आप आराम से निकाल सकते हैं, तो मतलब x + 6/18 = 2 टाइम्स ऑफ x/12 हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट 2x हो गया, ये 12x हो गया, इसको 3 4 जा 3 6 जा 18, चलिए 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 हो गया, ठीक है। अब इसको यहाँ ले 2 1 जा 2, ये भी हो गया, तो देखते हैं ये x + 6 = 3x आ गया, और 2x = ये 6 हो गया है, तो x = 3 आ गया है, ठीक है। सो आपके पास जो भी बॉल्स थी वो उस बॉक्स के अंदर कितनी थी स्टूडेंट्स, 3 थी। एंड आई होप ये पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा आपको। अगर आप चाहते हैं स्टूडेंट्स, जो इस क्लास को देख रहा है, अगर आप चाहते हैं प्रोबेबिलिटी के कुछ इस तरीके क्वेश्चंस और करवाए जाएं तो मुझे बताइए, व्हाट्सअप ग्रुप आपको दे रखा है, यहाँ पर टेक्स्ट करिए आराम से यार, जो भी आपका डाउट है स्टूडेंट्स आप पूछते क्यों नहीं है, अब तो 3 मंथ्स बचे हुए हैं, ठीक है, और मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूँ स्टूडेंट, जब भी आपको कुछ डाउट होता है मैं हमेशा सॉल्यूशन देता हूँ, ठीक है, जितनी जल्दी हो सके, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करिए, जो आपका डाउट्स होता है वो आप लोग यहाँ पर भेज सकते हैं, मैसेज कर दीजिए, सर मेरा एक डाउट है, इतना तो करना है, सर मेरा एक डाउट है, इसे आप क्लियर कर दीजिए, तो यस आई एम अवेलेबल। तो चलिए स्टूडेंट्स, नाउ अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आई होप कि आप लोगों ने ये क्वेश्चन सीख लिया होगा, x = 3 आ चुका है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आइए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और वंस अगेन अगर आप सोचते हैं कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो बहुत गलत बात है, नहीं सोचना चाहिए आपको ऐसा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपके एग्जाम में, इग्नोर नहीं करना है इस तरह के क्वेश्चंस को, ठीक है। तो आप बस इस क्लास में रहिए, आपको सब कुछ मिलेगा, इस चैनल पर आप आइए, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे वो आपको करवाए जाएंगे, तो आप सभी लोग इन क्वेश्चंस को जरूर करें। यहाँ पर लिखा गया है, देखिए, पंकज रिसीव्ड एन ओवरऑल ऑफ 30 मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश ऑन अ क्लास क्विज। द टोटल ऑफ हिज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश वुड हैव बीन 210 हो गए, कुछ शर्त है तभी ये 210 हुए, टोटल नहीं होगा, आई थिंक ये प्रोडक्ट होगा। द प्रोडक्ट ऑफ हिज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश वुड हैव बीन 210 इफ ही हैड गॉट 2 मोर इन मैथ्स एंड 3 लेस इन इंग्लिश। अच्छा देखिए, इसको सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पर क्लास में बने रहना, मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ क्लास छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, 10 से 15 10 to 15 क्लास आपकी मैं ले लूंगा, जिसमें सारा कुछ कवर हो जाएगा, मतलब मिक्स्ड क्वेश्चन वाली 10 to 15 क्लास में आपका सब कुछ कवर कर देंगे, बिल्कुल न्यू एंड फ्रेश क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जो कि इस बार के पैटर्न के हिसाब से होंगे और एक्सपेक्टेड भी होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है यहाँ पर। सबसे पहले चीज भाई, टोटल जो मार्क्स हैं स्टूडेंट्स, अच्छा यहाँ पर मार्क्स ही हैं, 30 मार्क्स मिले, तो टोटल मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश, अच्छा कुछ भी है, अगर मैथ्स एंड इंग्लिश का क्विज है तो आप लिख लेना आगे से, मैथ्स एंड इंग्लिश में भाई 30 मिले,
अब देखिए स्टूडेंट, ये मुझे नहीं पता कि मैथ्स में कितने मिले हैं। लेट मार्क्स ऑब्टेन्ड, बहुत सिंपल तरीके से करा रहा हूं, इन मैथ्स में। देखिए स्टूडेंट, मैथ्स में मान लीजिए इसको x मिले, ठीक है, x मार्क्स मिले। सो लेट देयरफॉर देन लिख सकते हैं आप, देन मार्क्स ऑब्टेन्ड इन इंग्लिश में। ऑब्वियसली स्टूडेंट, ये तो आपको पता है, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं कि अगर x मिले तो बचे हुए 30 माइनस x आपको इंग्लिश में मिलेंगे। नाउ उसमें देखिए कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है, तो कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या कंडीशन के हिसाब से देखें। तो यहाँ पर क्या लिखा गया, देखिए, इफ ही गॉट, ठीक है, 2 मोर इन मैथ्स, ठीक है, अगर उसको 2 मार्क्स ज़्यादा मिले मैथ्स में तो द मार्क्स वुड बी, ठीक है, द मार्क्स वुड बी स्टूडेंट्स कितने जाएंगे आप मुझे खुद बताइए। मैथ्स में बेटा आपने x लिए हैं और आप कह रहे हैं आपकी उसको 2 मार्क्स ज़्यादा मिल गए मैथ्स में, तो ये कंडीशंस हैं, अगर उसको 2 मार्क्स ज़्यादा मिले हैं मैथ्स में तो भाई अब हो जाएंगे x+2। सेम ऐसी चीज, इफ ही गॉट 3 लेस इन किस में स्टूडेंट्स, इंग्लिश में, अगर उसको 3 कम मार्क्स मिलते हैं तो मार्क्स ऑब्टेन वुड बी, द मार्क्स वुड बी कितने जाएंगे भाई। अब देखिए, पहले तो 30 माइनस एक्स थे, इंग्लिश में है कितने, एक्चुअल में 30 माइनस एक्स है मार्क्स है, 30 माइनस एक्स मार्क्स है इंग्लिश में, तो उसको मान लीजिए 3 मार्क्स कम मिले। सो कितना हो गया ये, 30 माइनस 3 27 माइनस का एक्स लीजिए। सो नाउ स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मार्क्स, ठीक है, नाउ कितना 210 दे रखा है। सो इसके हिसाब से हम चलें तो देखिए यहाँ पर क्या है, आप लोग क्या करेंगे भाई, x+2 और 27 माइनस का x इज इक्वल टू 210, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो गया। इसको आप देख लीजिए कैसा होगा, 27x, ठीक है, और ये प्लस का ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 54 और स्टूडेंट्स माइनस का x² माइनस का 2x इज इक्वल टू 210। ना सुन देखिए यहाँ पर ये और ये माइनस करेंगे तो 25x से आएगा, तो और इसको वहाँ ले जाइए तो माइनस का x² माइनस का 25 सॉरी प्लस का 27x माइनस 2x 25x और ये आ जाएगा 210 माइनस 54 उधर आ जाएगा। तो ये सब उधर ले जाके हम सॉल्व कर सकते हैं इस चीज़ को, वहाँ x² माइनस का 25x और ये भी यहीं, तो इसको सब यहीं लाए, इसको भी यहीं ले गए, इसको भी यहीं ले गए, तो इतना आ जाएगा स्टूडेंट्स प्लस का 156। तो ये आ गया आपकी इक्वेशन, ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज योर इक्वेशन। सो x² माइनस 25x कितनी आई इक्वेशन, x² माइनस 25x प्लस का 156 इज इक्वल टू 0। नाउ स्टूडेंट देखिए 156 के फैक्टर करिए, 13 और 12 आएंगे, ठीक है, तो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ भाई x² माइनस 13x माइनस का 12x प्लस का 156 इज इक्वल टू 0। नाउ से देखिए x आ गया और x माइनस 13 माइनस का 12 और कॉमन लिया हमने 12, ठीक है, और x माइनस 13। तो यहाँ पर तो स्टूडेंट्स x की 2 वैल्यूज आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो एक आ गया x माइनस 13 x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ से 13 एंड 12 आ रही है। देखिए अगर मैथ्स में अगर मार्क्स, हाँ, इफ तो मार्क्स इन मैथ्स जो कि x है कितना है, अगर 13 होते हैं, सो मार्क्स इन इंग्लिश में कितने होंगे बताइए। ऑब्वियसली 30 माइनस 13 करेंगे तो 70 होंगे। सेकंड कंडीशन ऐसे लिख सकते हैं, इफ मैथ्स मार्क्स इन मैथ्स में अगर मान लीजिए यहाँ पर कि 2 वैल्यूज अगर 12 होंगे तो ऑब्वियसली तो मार्क्स इन इंग्लिश में आपके कितने होंगे स्टूडेंट्स, 30 माइनस 12 18। सो 13 एंड 17 12 और 18 इस तरह के आपके आंसर्स हैं इसके। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, आपसे 4 मार्क्स के अंदर भी पूछा जा सकता है, 5 मार्क्स का भी हो सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से करना इन क्वेश्चंस को। नाउ स्टूडेंट देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, द लोअर विंडो। अब ये क्वेश्चन आ गया आपका कहाँ से, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से आ गया। द लोअर विंडो ऑफ अ हाउस इज एट अ हाइट ऑफ 2 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है, सबसे पहले ग्राउंड है तो भाई ग्राउंड तो बना लीजिए, ठीक है, इस तरह से ग्राउंड बना लीजिए,
ठीक है। सो लोअर विंडो एक घर है, मान लीजिए यहाँ पर मैंने कह दिया पूरा घर है, तो इस घर का लोअर विंडो ग्राउंड से कितना ऊपर है यहाँ पर लिखा गया है, ये है लोअर विंडो यहाँ पर, ठीक है, ये लोअर विंडो है, ये इस ग्राउंड लेवल से भाई 2 मीटर ऊपर है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, 2 मीटर ऊपर है। यस, नाउ एंड इट्स अपर विंडो इज 4 मीटर अबव द लोअर विंडो। अच्छा, यहाँ पर देखिए अपर विंडो जो है लोअर विंडो से 4 मीटर ऊपर है, ठीक है, तो ये भी आपको दे रखा है भाई, ये आपका 4 मीटर हो गया, ये अपर विंडो हो गई, ठीक है स्टूडेंट्स, ये अपर विंडो हो गई। लीजिए अब देखिए स्टूडेंट्स क्या हुआ है, कहीं यहाँ पर बलून शायद फ्लाई कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, क्या लिखा है, एट एन सर्टेन इंस्टेंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ बलून फ्रॉम दीज विंडोज आर 60 एंड 30 रिस्पेक्टिवली। देखिए स्टूडेंट 60 एंड 30 रिस्पेक्टिवली, ठीक है, तो मतलब यहाँ पर दोनों का ही एलिवेशन बन रहा है, तो ऑब्वियसली बलून जो होगा स्टूडेंट्स वो दोनों विंडो से ऊपर ही होगा, चाहे लोअर हो चाहे अपर हो। तो यहाँ पर कहीं अगर हम बलून बनाते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ अगर कोई बलून है, मान लीजिए उड़ता हुआ बलून है, ठीक है, तो दिख रहा है आपको, चलिए, if this is a balloon which is flying at some height, ठीक है, so here the angle of elevation, भाई देखिए अपर विंडो यहाँ से इस बलून को देखिए, ठीक है, आप लोग जब ऊपर की तरफ देखते हैं तो आपको पता है आपका एलिवेशन बनता है, तो यहाँ पर ये बना है भाई एलिवेशन, तो इसके लिए एक रेफरेंस बना लीजिए हॉरिजॉन्टल लाइन। अगेन इसमें देखिए यहाँ पर आपने इस लोअर विंडो से भी एलिवेशन बना है, ये आपने देखा है, ठीक है, बलून का एलिवेशन, भाई एलिवेशन बना है किसका, बलून का, ये बन गया लो, ठीक हो गया। सो अब आपको क्या करना है, इसके भी रिस्पेक्ट में देखिए, जब आपने इसको ऊपर को देखा तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, इस तरीके से मैंने बना ली, आप डॉटेड से बना सकते हैं इसको। चलिए अब मैंने यहाँ कंसीडर कर लिया कि बलून किसी हाइट पर है, अब मैंने कह दिया भाई लीजिए, मैं मान लेता हूँ अगर आपको एच ही निकालना है, मैंने कह दिया बलून की हाइट ग्राउंड से कितनी है स्टूडेंट्स, एच है, लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। चलिए तो अब देखिए स्टूडेंट, जब ये 4 + 2 ये 6 है, जब 4 + 2 6 है, तो स्टूडेंट कौन मुझे बताएगा कि ये कितना होगा। सो दिस इज हाउ मच, ऑब्वियसली अगर पूरा h है स्टूडेंट्स और ये 6 है तो बचा हुआ h - 6, तो ये कितना होगा आपका h - 6 होगा इसमें, ठीक है, कौन सा वाला, बाहर ना आते हैं, ये वाला, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके स्टूडेंट्स, क्या कहा मैंने, ध्यान से देखना आप लोग कि भाई देखिए यहाँ से यहाँ तक बलून की हाइट मैंने मान ली h, और इतना कितना यहाँ से देखिए, ये भी 2 होगा, ये भी 4 होगा, यहाँ से तक 4, यहाँ से तक 2, 4 + 2 6 और h - 6, ये तो आपको बहुत अच्छे से आता होगा। So, अब आपको यहाँ से क्या निकालना है स्टूडेंट्स, फाइंड द हाइट ऑफ द बलून। तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, यस, एक चीज़ आप कर सकते हैं यहाँ से, वो ये, अच्छा यहाँ पर एलिवेशन बन रहा है भाई, इसका बन रहा था कितना, पहले वाले का 60 डिग्री और इसका बन रहा था 30 डिग्री, है तो मैं लिखना भूल गए। सो अब आप यहाँ पर एक काम कर लीजिए, इसको बलून में चलिए ए लिख देते हैं, लीजिए डिजाइन हो गई AB, यहाँ पर आप लोग C लिख लीजिए, यहाँ पर आप लोग D लिख लीजिए, और यहाँ पर आप लोग E भी लिख सकते हैं, लिख लीजिए। चलिए सो यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट्स, इन ट्राइंगल ABE के अंदर, ठीक है, ABE ट्राइंगल में tan 30 लगाइए, फटाफट करते हैं भाई, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू दिस AE/BE, ठीक है, और यह आ जाएगा स्टूडेंट्स 1/√3। सो AE इज हाउ मच, h - 6, ठीक है, और BE ये निकाल लेते हैं, निकालना है, ठीक है, सॉरी BE, तो h निकालना है हमें। सो एक काम करते हैं स्टूडेंट, देखिए अभी आपको कुछ पता लग रहा होगा यहाँ पर कि BE इज इक्वल टू, मैंने अगर h - 6/√3 रखा है और BE और CD बराबर है तो वहाँ से h निकल जाएगा, ठीक है, तो उसको पहले मान लीजिए। सो अब रख लीजिए tan 60, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप कर लीजिए इसको कितना, देखिए इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, tan 60 लगा रहे हैं आप लोग, अब आपको AD चाहिए, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स AD क्या होगा, A से लेकर D तक, ये AD क्या होगा, देखिए AE + DE होने वाला है, और AE कितना है, h - 6 लिया है, और DE कितना है स्टूडेंट, यहाँ से 4 है, तो ये आ गया आपका AD की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स h - 2, ये भी ठीक हो गया। लीजिए तो अब आप लोग लगा लीजिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो tan यहाँ पर इन ट्राइंगल
इन ट्राइंगल ए सी एंड डी। सो ए सी डी में आप लोग tan 60 लगाइए। स्वयं ध्यान देखना है यहाँ पर सभी लोग, ए सी डी के अंदर tan 60 लगाएंगे तो ए डी अपॉन सी डी, ठीक है, और ए डी कितना है सी डी, तो ये तो आ गया √3 और ए डी स्टूडेंट्स h-2 है और ये सी डी हो गया, तो सी डी इज इक्वल टू h-2 अपॉन √3। अब देखिए स्टूडेंट्स वी नो सिंस यहाँ पर लिख सकते हैं सिंस यहाँ पर जब सी डी बराबर है स्टूडेंट्स किसके बी ई के, तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं भाई कि h-6 अपॉन √3 इज इक्वल टू h-2 अपॉन √3। इससे तो ये कट गया, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये तो गलत हो गया, फिर कहीं गलती कर दी हमने। ओके टोटल h थी और ये h-6 हुआ और h माइनस प्लस माइनस, ये तो -2 आ गया आपका, कहीं गलती हो रही है ध्यान देखना, 1030 हो गया आपका। अच्छा सॉरी बी ई इज इक्वल टू स्टूडेंट, यहाँ गलती हो गई छोटी सी एक हमसे, तो यहाँ पर आप लोग √3 रख लेना इसको, ठीक है। चलो गलती हुई है तो देखो सही बात है, कभी ये चीज़ मायने कट ही नहीं सकते, h और h कब कट जाएंगे तो भाई तो फिर क्या ही होगा, क्या निकालना क्या है आपको बताइए, h निकालना है, वही आपस में कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, तो मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती करी है जो कि मैंने करी है, इसके लिए आप सभी लोगों से माफ़ी, ठीक है। चलिए सो बी ई इज इक्वल, देखिए ये यहाँ जाएगा तो ये यहाँ चले जाएगा, अब आप देखिए जब हाँ ये बराबर ये हैं तो अब ये हो जाएगा अच्छे से, तो मैं h-2 √3 इज इक्वल टू h-6 √3 और इसको से मल्टीप्लाई किया √3, ये 3 आ जाएगा, सो h-2 इज इक्वल टू 3 ऑफ h-6, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए सो यहाँ पर देखेंगे h-2 इज इक्वल टू 3h-3 18, ठीक हो गया, तो यहाँ देखेंगे ये आएगा, इसको यहाँ भेजते हैं 18-2 इज इक्वल टू 3h-h, ये 16 इज इक्वल टू 2h और h की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ से कितनी आ गई 8 आ गई। एंड आई होप स्टूडेंट्स आपको बलून की हाइट यहाँ मिल गई है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो आप लोग इस क्वेश्चन को भी जरूर करना, एक गलती हो गई थी, हो जाती है गलतियाँ, कोई बात नहीं, लेकिन उन गलतियों से सीखना सबसे बड़ी बात हुई थी, तो गलतियाँ कर रहे हो तो सीखो भी जरूर, ठीक है, उसे करेक्ट भी करो, ठीक, चाहे कैसी भी गलती हो, कोई भी गलती हो। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए यहाँ पर h इज इक्वल टू 8 हो चुका है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज अबाउट थर्ड क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और करते हैं। अच्छा स्टूडेंट देखिए, क्या आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? चलिए मैं बताता हूँ आपको, एक क्वेश्चन है, देखिए अब अगेन आप लोग फिर से क्या ये तो नहीं सोच रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ जिस सो क्या आप ये सोच रहे हैं कि यार हमारे पास तो ऐसा क्वेश्चन ये तो नहीं आ सकता, बहुत कठिन लग रहा है, तो ये क्वेश्चन तो एग्जामिनर हमें नहीं देगा। सो अपने मन से कुछ मत मानिए स्टूडेंट्स, आप लोग तैयार रहिए हर चीज़ के लिए, ठीक है, sec थीटा प्लस tan थीटा, और मैं आपको तैयार कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है, ये लीजिए, इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू स्टूडेंट्स कितना यहाँ पर m है, सो आपको कह रहा है कि प्रूफ करिए दैट, प्रूफ दैट, ये कह रहा है प्रूफ दैट कि m² माइनस 1 अपॉन m² प्लस 1 इज इक्वल टू साइन थीटा होना चाहिए, ये प्रूफ करना है। देखिए स्टूडेंट हो जाता है, ये तो आपको ना ये क्वेश्चन खुद कह रहा है कि आपसे ऐसा करो, ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे स्टूडेंट्स खुद ही कह रहा है कि आप ऐसा करो, ठीक, आप कैसा करो, आप ऐसा करो, इसके साथ आप ऐसा करो, तो ये खुद कह रहा है तो कर दीजिए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए जब ये कह ही रहा है तो हम भी कर लेते हैं, हम के पीछे हटे फिर, ठीक, चलिए। सो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, ये कह रहा है भाई कि आप लोग एक काम करो कि इस यहाँ पर क्या है, देखिए इसको m की वैल्यू इतनी है, तो यहाँ पर जो प्रूफ करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, देखिए ये हमारे पास इस तरीके से, ठीक है, m² माइनस 1 अपॉन m² प्लस 1, तो हम m की वैल्यू यहाँ रख देते हैं। सो m की वैल्यू यहाँ रखते देखते हैं क्या होता है, sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन, आपको इसके बराबर लेकर आना है, ऐसे ये भी sec थीटा प्लस tan थीटा होल स्क्वायर प्लस का 1, लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं, ठीक है, यस। सो इसको ऑन सॉल्विंग लिख सकते हैं,
ऑन सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड पर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट्स को ओपन कर सकते हैं क्या आप लोग? चलिए तो हाँ कर लीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा माइनस का 1, ठीक है, ये लगा रही है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट अगेन आप ये करिए सेक स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, दोनों जगह प्लस प्लस है, ठीक हो गया। 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस का 1, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब क्या होता है देखा जाए, देखते हैं, फिर कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट देखिए यहाँ पर से एक काम कर लेते हैं हम लोग, वो क्या कि देखते हैं क्या होता है। अच्छा हाँ देखिए स्टूडेंट यहाँ पर ना आप लोग देखिए जो सेक स्क्वायर थीटा, देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा बताइए। आप जानते हैं वी नो दैट कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसका मतलब स्टूडेंट ये भी हो सकता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अगर लिखूं तो बराबर ये टेन स्क्वायर थीटा होगा। अब देखिए स्टूडेंट मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा यहाँ पर, वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है, वो आपको करना पड़ेगा भाई। ऑलराइट चलिए तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, लेट्स सी यहाँ पर क्या हो रहा है इसको देखते हैं। तो जो सेक स्क्वायर थीटा है स्टूडेंट यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 दिख रहा है आपको यहाँ पर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये देखिए ये दोनों दिख रहे हैं आपको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसकी जगह पर मैं टेन स्क्वायर थीटा रख दूँ, बताइए क्या मैं इसकी जगह पर टेन स्क्वायर थीटा रख दूँ? यस रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैं रखता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम रखते हैं इसकी जगह पर, नीचे स्पेस है, लेट्स सी देखते हैं, चलिए थोड़ी सी स्पेस है इसमें। तो यहाँ पर मैंने सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पर ये देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पर मैंने टेन स्क्वायर रख दिया। सो टेन स्क्वायर थीटा प्लस फिर से टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा एंड टेन थीटा। अब नीचे भी स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। 2 टेन स्क्वायर थीटा आ गया, क्या नीचे भी ऐसे आता है? तो देख लीजिए भाई, नीचे भी बिल्कुल अगर सेम लेकर आ जाते हैं तो बहुत बढ़िया है स्टूडेंट्स, ठीक है। आप लोग कम काम कर लीजिए 1 की जगह पर, ठीक है, सेक स्क्वायर माइनस टेन अगर रख दूं तो सेक स्क्वायर थीटा आएगा नीचे, तो टेन के लिए सोचते हैं हम, तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 रख देते हैं, ये भी अच्छी बात है। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर ना नीचे क्या करते हैं, इस सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर, इसकी जगह पर देखिए, इसकी जगह पर मैं देता हूँ 1 कितना, आपको प्रूफ क्या करना है इसको देखते हैं। यहाँ पर प्रूफ ये करना है, ये 2 टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा और उसके बाद 2 टेन थीटा कॉमन आ सकता है, ठीक है। कैसे भी करके स्टूडेंट यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही लिखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर 2 सेक स्क्वायर थीटा आ रहा है, नीचे आएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए सो हम देखते हैं, चलिए मैं अभी ऐसा ही करता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर अगर मैं यहाँ पर देखिए, अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रखता हूँ तो 1 और 1 तो 2 हो जाएगा ना, ये कटेगा नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ स्टूडेंट्स, इस 1 की जगह पर रख देता हूँ, ठीक है, इस 1 की जगह पर मैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा रखता हूँ, ठीक है, इन द प्लेस ऑफ 1। तो देखिए यहाँ पर इसकी जगह पर नहीं रखता हूँ, तो इसको ऐसे रख देता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा एंड टेन थीटा, और यहाँ पर इस 1 की जगह पर इन द प्लेस ऑफ 1, ठीक है, मैं एक काम कर लेता हूँ, देखिए 1 ये तो होता है 1 का मतलब मैं इसको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कर लेता हूँ। अब देखता हूँ होता क्या है, लेट्स सी, करते हैं, कुछ तो होगा। टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा तो कट जाएंगे नीचे, सो ये सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर 2 सेक स्क्वायर थीटा नीचे आएगा। अब देखिए स्टूडेंट ध्यान सुनना, ऊपर आ रहा है 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा, और नीचे आ रहा है स्टूडेंट्स 2 सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस, ठीक है ना स्टूडेंट्स, सेक हाँ 2 सेक स्क्वायर प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा।
यस अगर स्टूडेंट मैं यहाँ पर से 2 tan थीटा कॉमन ले लूँ ऊपर से, सो आपको यहाँ बचेगा tan थीटा प्लस, देखिए ध्यान सुनना, 2 tan थीटा कॉमन लिया तो यहाँ बचा tan थीटा प्लस sec थीटा, और यहाँ से अगर स्टूडेंट्स मैंने ले लिया 2 sec थीटा कॉमन तो यहाँ भी बचेगा sec थीटा प्लस tan थीटा, और जो मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट्स तो ये तो इससे कट रहा है, ठीक है, ये इससे कट रहा है। तो भाई अब जो आंसर आपका आने वाला है ना वो आपको आंसर दिलाएगा। देखिए तो आपके पास क्या आ गया, 2 tan थीटा अपॉन 2 sec थीटा, इससे कट गया स्टूडेंट्स। देखिए tan होता है 1 sin बाय cos, तो ये आ जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा, और स्टूडेंट यहाँ पर देखिए ध्यान सुनना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन sec था ना, तो sec 1 अपॉन sec मतलब 1 बाय cos, और cos कहाँ चले गया, यहाँ चले गया, तो इससे ये कट गया। सो यू विल गेट sin थीटा। सो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS और हैंस प्रूव्ड। तो देखिए स्टूडेंट्स ऐसे करना था हमें, एंड आई होप कि आप समझ गए होंगे इसको भी। यस ओके स्टूडेंट्स, चलिए 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब प्लस 6 क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, फटाफट से करेंगे, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। आइए देखते हैं कैसे होते हैं। सो चलिए स्टूडेंट देखिए, अब आपके लिए यहाँ पर 4 क्वेश्चन तो मैंने करवा दिए हैं जो कि बहुत अच्छे थे और लेंथी भी थे, और जिनको आपको करना है सॉल्व, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम लग गया यहाँ पर हमारा। सॉल्व द फॉलोइंग सॉल्व द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन कह रहा है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दे रखिए 4x² प्लस 4bx माइनस का a² माइनस b², इसको सॉल्व करने को कह रहा है। देखिए स्टूडेंट ये मैंने बहुत पहले ही आपको करवा दिए हैं, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की क्लास देखिए, इस तरह के क्वेश्चन मैंने करवा रखे। तो सॉल्व करना है तो मतलब इसमें x की वैल्यूज निकालने पड़ेंगे, रूट्स हमें फाइंड करने हैं। सो यहाँ पर इसको हम कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, मैं इसको करना चाह रहा हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, और मैंने स्टूडेंट्स आपको इसको फैक्टराइजेशन मेथड से भी बता रखा है, बहुत अच्छा है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला जो होता है। सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a होता है। चलिए सो जरूरत किस किस की यहाँ पर, देखिए सबसे पहले तो d निकालते हैं भाई, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac होता है। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास a है क्या 4, b आपके पास कितना है 4b, ठीक है। अच्छा कैपिटल अगर तो आप कैपिटल लेके चल रहे हैं तो कैपिटल मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो गया। चलिए चलिए छोड़िए, ये हो गया स्मॉल a, ऐसे मान लीजिए, मान लीजिए a है, मान लीजिए क्वाड्रेटिक क्वेश्चन ऐसी है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वाली, ठीक हो गया। वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, तो a इसमें 4 हो गया, b इसमें ये 4b हो गया पूरा, ठीक हो गया, समझे आप लोग। चलिए और ये वही चीज़ है आपके, ठीक है, माइनस b लिखा है तो यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस b टू a, ठीक है, इससे भी आप समझ जाएंगे इसको, ठीक हो गया। चलिए क्योंकि यहाँ पर ना b और a जैसी चीज़ दे रखी है, वहाँ भी a, यहाँ भी और यहाँ भी a और b जैसे कुछ आएंगे, और यहाँ भी a और b आएंगे, तो आप कंफ्यूज जैसे हो जाएंगे, तो आप उसको ऐसे रख सकते हैं, a हो गया, b हो गया, कौन सा टर्म c हो गया आपको कितना माइनस का a² माइनस का b², ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस होता है बीच में। अब देखिए तो x इज इक्वल टू माइनस, पहले d निकालते हैं भाई, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac कर लीजिए। सो b कितना है यहाँ पर, इसके हिसाब से चल रहा हूँ, ठीक है। b कितना है यहाँ पर, देखिए b आपके 4b है, तो देखिए 4b का स्क्वायर माइनस 4a एंड c, a आपके पास देखिए 4 है, और c कितना आपके पास, c है आपके पास क्या ये, ठीक है, माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और a² माइनस b² आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट ये हो गया, देखिए कितना, ध्यान से देखना यहाँ पर 4 4 जा 16 b² और 4 जा 16 a² और माइनस 16 b², तो इससे तो ये कट गया स्टूडेंट्स आपको 16 a² यहाँ पर हमें क्या मिल गया, d की वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है। तो d हमें मिल गया 16 a², ये सबसे जरूरी था। तो अब आप देखिए यहाँ पर निकाल सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस b कितना है आपके पास 4b, एक बार प्लस ले लीजिए, अंडर रूट 16a की बात करें अपॉन, ठीक है, ये आपका आएगा 2a, और a कितना है आप लोगों का 4, ठीक है। इसमें देखिए तो यहाँ पर से सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा माइनस का 4b, अच्छा ये स्क्वायर था, प्लस देखिए स्टूडेंट्स इसका आएगा 4a अपॉन ये 8 आ गया, ठीक हो गया। चलिए सो एक तो आंसर कुछ ऐसा आने वाला है, ये आपका कुछ ऐसा आ रहा है a माइनस बी करके आ रहा है, ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस, ठीक है, तो प्लस वाला हो गया
तो 4 जा 4 सब कटेगा है, a माइनस बी बाई 2 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, एक आंसर तो आपका ये आ गया a माइनस बी अपॉन 2, ठीक हो गया, a माइनस बी अपॉन 2। सेकेंड देखते हैं क्या हमारा आंसर। यहाँ पर क्वेश्चन तो ठीक है, 4x स्क्वायर माइनस प्लस 4bx माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी, ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलिए बी स्क्वायर माइनस 4 और 4a ये हो गया और c हो गया, अब माइनस माइनस ये प्लस भी हो गया, ठीक हो गया, ठीक है। 16b स्क्वायर भी ठीक हो गया, 16a स्क्वायर भी सही हो गया। चलिए सो एक तो आ गया स्टूडेंट्स a माइनस बी अपॉन 2, ठीक है। यहाँ से 4 कॉमन लेंगे ना, 4 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा आंसर, उसमें क्या है, ठीक है। माइनस का 4 भी था और ये हो चुका है। अब सेकंड क्या आएगा, सेकंड वाले में देखिए कुछ मत करिए, यहाँ पर ये है माइनस का 4 भी और यहाँ पर माइनस आना ही आना है, तो माइनस का 4a अपॉन 8, इसको क्या कर लीजिए, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी माइनस ए बाय 2 हो गया है, ठीक है। 4 कॉमन लेंगे ना स्टूडेंट्स आप लोग, देखिए 4 कॉमन लिया तो 4 टू से 8 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू ये आएगा माइनस का a प्लस बी अपॉन 2, ये भी आ गया। तो ये दो रूट्स मिल चुके हैं हमें, एक तो a माइनस बी बाई 2, दूसरा आ गया a प्लस माइनस का a प्लस बी बाई 2। एंड आई होप स्टूडेंट्स आप लोग समझ गए होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ये स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन है, इन एन AP इफ S5 प्लस S7 इज इक्वल टू, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, 7, 8, 9 और 10, 4 क्वेश्चन और बचे हैं, इसको भी देख लेंगे जल्दी जल्दी हम। तो S5 प्लस S7 क्वेश्चन कह रहा है कि ये हमारा 167, ठीक हो गया। और एक चीज़ और दे रखा है आपको, चलिए अगर ये दिया ही है तो यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, चलिए जो पहले दे रखा उसको कर लेते हैं, 235। सो आपको AP निकालनी है, ठीक है, आपको AP फॉर्म करनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमें S5 प्लस S7 दिया, एक चीज़ और दे रखा, जो Sn है यहाँ पर वो सम ऑफ nth टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो देखिए यहाँ पर से हम इसका फॉर्म लगा सकते हैं, ये होता है 5/2, ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1 मतलब 5 माइनस 1 4d। ऐसे स्टूडेंट ये भी 7/2, ठीक है, 2a प्लस 6d, ठीक है। और यहाँ से आपका ये कितना आ गया 167, ठीक है स्टूडेंट। तो एक काम कर लेते हैं, ये 2 वाला जो पार्ट है ना स्टूडेंट, ये वहाँ चले जाएगा, आपको पता है 5 टू जा ये 10a हो जाएगा और 5 हो जा 20d भी हो जाएगा, ऐसी 7 टू जा 14a हो जाएगा और ये 42d हो जाएगा, और 167 के साथ 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो हम इसको प्लस करें तो हमें मिलेगा 24a और ये मिलेगा मुझे 4, 5, 6 62d, 2 7 14 का 4 1 2 3 334, ठीक है। अब आप इसको करना चाहें तो काट सकते हैं, 2 से छोटा कर सकते हैं, 4 से होगा नहीं होगा, तो 6 से 6 4 नहीं 2 से कर लीजिए भाई, ये 2 से कटेगा। चलिए मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ, और 12 31d, 2 1 जा 2, 3 से 2 गया 1, 2 से 12, 3 से 2 गया 1, 2 से जा 14। तो ये तो हमारी पहली क्वेश्चन आ गई है, आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब S10 एक और दे रखी है आपको क्वेश्चन की 235 है, तो आप लोग क्या करिए 10/2, ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है स्टूडेंट्स, तो n माइनस 1 कितना है यहाँ पर 9, 10 माइनस 1 9d इज इक्वल टू 235 हो गया, ठीक है। जल्दी बहुत जल्दी आता है क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं है, 5 हो गया। सो 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 235/5, तो 5 4 20, 5 4 20, 5 4 जा 20, 5 4 20, 5 7 जा 35। सो 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 47 आ गया। चलिए स्टूडेंट्स, अब एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करना है तो हम यहाँ पर कर लेते हैं मल्टीप्लाई, एलिमिनेशन मेथड करते हैं। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 को बाय 12 बनाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, बाय 6, ठीक है। सो 12a प्लस 9 6 54d, 6 7 जा 42 का 2, ठीक है, 6 7 जा 6 7 2 4 6 4 जा 34 एंड 282 आ गया, ठीक हो गया। सो ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड थर्ड को सॉल्व करते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है, ठीक है। यस,
इसको ऊपर लिख लेता हूँ 12a प्लस 54d इज इक्वल टू 282 और ये भी 12a प्लस 31d इज इक्वल टू 167। लेट्स सी क्या आता है आंसर। काट दीजिए, माइनस करना है मतलब, ठीक है। 4 में 3 गया 23d 12 11 10 9 ये आएगा आपका 12 11 10 9 8 6 5 आ गया, 1 आ गया, 115 आ गया। सो इसमें यहाँ से d तो मुझे मिल गया कितना भाई, d तो 5 आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। अब d 5 आ गया, 5 15, ठीक है। सो देखिए d की वैल्यू 5 मिल चुकी है, तो कहीं भी रख लीजिए, मैं यहाँ रख लेता हूँ, यहाँ आसान रहेगा 45। सो 2a प्लस, ठीक है, 9 5 जा 45 इज इक्वल टू 47। सो 2a इज इक्वल टू, स्टूडेंट ये वहाँ चले गया 2 हो गया और a की वैल्यू 1 मिल गई, तो भाई a 1 मिल गया, d 5 मिल गया। देखिए स्टूडेंट्स मजा आया। अगर स्टूडेंट्स आपको आता होगा ना, तो आपकी जो ये पेन है ना, ये अपने आप भी चलती है कभी कभी ठीक है, कभी कभी अपने आप भी चल जाती है अगर आपका दिमाग चल रहा हो तो, ठीक है, फिर आपको कुछ जरूरत नहीं है। सो यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान से देखना, ये आपका क्या है, a इज इक्वल टू 1 d इज इक्वल टू 5 आ गया, तो a की तो वैसी बन जाएगी। मैं अगर बनाऊँ तो मैं ऐसे बनाता हूँ, लीजिए a और 5 का डिफरेंस तो 6, फिर 11, 5 का डिफरेंस है फिर 16, और ये आपकी AP तैयार होगी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो रिक्वायर्ड AP करके आप लोग आंसर लिख लेना। चलिए, तो 1 6 11 इस तरह से आप लिखना। और अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 इसको देखते हैं क्या है यहाँ पर। ये कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द एरिया ऑफ सर्कल एंड द स्क्वायर व्हेन अ स्क्वायर इज इनस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। स्क्वायर क्या है, सर्कल के अंदर इनस्क्राइब्ड, लीजिए भाई ये आपका, भाई ये आपका स्क्वायर है कह रहा है, ठीक है, ये स्क्वायर है। आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द एरिया ऑफ सर्कल, अच्छा इनके बीच में, तो एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर बताना है जब ये कुछ ऐसे हो, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल, अभी तो क्या होगा यहाँ पर कुछ भी नहीं दे रखा है, तो मान लेंगे यहाँ पर हम क्या, इसकी साइड मान लेते हैं कितनी, a। भाई ये अगर a है, मान लीजिए स्क्वायर की साइड a है, ठीक है, तो a होगी तो स्टूडेंट ये कितना होगा, ये आपको पता है √2a हो जाएगा। ये तो हमें आता ही है क्योंकि 90 है। देखिए स्टूडेंट पाइथागोरस से √2a आ जाएगा, ठीक हो गया। अब देखिए स्टूडेंट ये पूरा जो है ना, जो स्क्वायर का यहाँ पर जो डायगोनल दिख रहा है वो सर्कल का क्या है, रेडियस भी है। सो डायमीटर ऑफ सर्कल, भाई ऑफ सर्कल आपको क्या दिख रही है यहाँ पर, √2a दिख रही है, जो कि क्या है, विच इज अ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है। यस, अब एक काम करते हैं स्टूडेंट यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर अगर देखें तो एरिया ऑफ सर्कल है ना, तो r को a के टर्म से बताते हैं कितना है। सो डायमीटर ऑफ अ सर्कल भाई √2a है, तो रेडियस क्या हो जाएगी भाई, √2a/2 हो जाएगी। चलिए, सो अब यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल लगाते हैं, यहाँ पर तो ठीक ही है। सो पाई कितना, r², ये हो गया r, ठीक हो गया, ये हो गया स्टूडेंट्स r आपका, और ये तो हो गया साइड का स्क्वायर। लेट्स सी, पाई को पाई के टर्म्स में रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बाद में सॉल्व कर लेंगे। तो r जो है आपका √2a/2 का स्क्वायर हो रहा है, नीचे से अपॉन a² भी है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिक्कत लेनी ही नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। सो ये आ जाएगा आपका क्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, ध्यान देखना यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। पाई तो ऐसे ही रहा, ये जो √2 है तो 2 बन गया, और ये a² बन गया, और नीचे वाला ये 4 बन गया है, और ये वाला a² यहाँ आ गया, तो इससे कट गया और ये कट गया, तो आपको कितना आंसर मिला, π/2 मिला। इट मीन्स द रेशियो बिकम्स π/2। तो उसमें देखिए ये आपका इसका आंसर हो गया π/2, एंड आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यस देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए, जल्दी जल्दी देखते हैं, टाइम वेस्ट होगा नहीं तो हमारा। सो ये फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं। तो 2x² - 1 + 2 √2x, और ये हो गया प्लस का √2।
इसके जीरोस निकालिए, एक पॉलिनोमियल ले लीजिए अपने हिसाब से पी एक्स। ठीक है, चलिए यस फ्रेंड्स, ठीक है मैंने मान दिया पी एक्स दिस। निकालना है तो भाई आपको एक ही तरीका तो पता है इसमें, माइनस ये गया एक्स माइनस का 2√2x, इसको अंदर ले लीजिए, प्लस का √2। सो आपको क्या निकालना है, इसके रूट्स निकालने हैं। तो स्टूडेंट देखिए अगर इसके जीरोस निकालने हैं तो ऑब्वियसली इसको जीरो के बराबर कर लीजिए अगर जीरोस निकालनी है तो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर से काम करते हैं, दोनों यहाँ पर क्या कॉमन है, इधर कॉमन है भाई आपके पास x, तो अंदर आ जाएगा 2x माइनस का 1, और यहाँ क्या कॉमन है √2, तो ये भी आ जाएगा 2x माइनस का 1। अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, पता नहीं ये क्यों लिख दिया मैंने, तो ध्यान नहीं रहा होगा स्टूडेंट, सॉरी, कोई नहीं। तो ये आएगा x इज इक्वल टू √2 एंड x इज इक्वल टू 1/2, ये टू रूट्स याद है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए जल्दी से, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 338 एंड 59 एंड लीव्स रिमाइंडर 2 and 5 रिस्पेक्टिवली। अच्छा स्टूडेंट, ये क्वेश्चन तो आपका कहाँ का है पता है आपको, ये फर्स्ट चैप्टर का है, रियल नंबर्स का। चलिए इसकी मैंने वैसे टर्म 1 पे मैंने एक क्वेश्चन करवा रखा है, अगर आप देख सकते हैं रियल नंबर की क्लास की प्लेलिस्ट वहाँ पर दे रखी है, वहाँ पर मैंने आपको समझा रखा है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ अब थोड़ा सा रियल नंबर के इस तरह के क्वेश्चन भी आपके लिए लेकर आए। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा गया है। ठीक, क्या कह रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड। देखिए स्टूडेंट्स, आपको ना एक ऐसा नंबर देखना है जब आप उसको 338 एंड 59 से डिवाइड करें तो आपके पास रिमाइंडर 2 बचे इसमें और 5 बचे इसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनके लिए कॉमन डिवाइजर ढूंढना है। एक कॉमन डिवाइजर ढूंढने का मतलब स्टूडेंट्स HCF, और वैसे भी फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर कह रहा है। इन दोनों के लिए बड़े से बड़ा कौन सा नंबर है कि डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 और क्या आ जाए 5 आ जाए। तो देखिए स्टूडेंट्स, मतलब कॉमन डिवाइजर ढूंढना है आपको, इन दोनों का एक कॉमन डिवाइजर होना चाहिए। देखिए सर एक चीज और है यहाँ पर, ठीक है, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, पहले जो रिमाइंडर आ रहे हैं ना, सो देखिए तो रिमाइंडर्स क्या है, देखिए स्टूडेंट्स आप लोग समझ जाएंगे। जो देखिए इसमें ना ध्यान सुनना, इसमें 2 रिमाइंडर है अभी, तो उसे माइनस कर लीजिए पहले, और यहां पर भी रिमाइंडर्स हैं, ठीक है ना, सब्सट्रैक्ट रिमाइंडर्स फ्रॉम दिस, ऐसे लिख लीजिए, सब्ट्रैक्ट रिमाइंडर्स, सब्ट्रैक्ट, अगर मैं रिमाइंडर्स को सब्ट्रैक्ट करूं तो भाई इसमें से -2 करूंगा, उसमें से कितना करना है आपको, देखिए पता लग जाएगा आपको यहाँ -5। अब देखिए तभी तो आप कॉमन डिवाइजर ढूंढ पाएंगे। तो देखिए आपको तो यस, तो रिक्वायर्ड HCF क्या होगा स्टूडेंट्स, सॉरी, तो अब लिख सकते हैं फाइंड द HCF ऑफ 338 -2, ठीक है, एंड आप लोग 59 -5, इसका HCF निकालिए, ये आएगा 336 एंड 54। चलिए इसका देखिए स्टूडेंट, जब आप इसका HCF निकालेंगे ना तो आपको एक कॉमन डिवाइजर तो मिल गया, ठीक है, कि वो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट देखिए जब आप उनको इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, क्योंकि इसमें देखिए 2 ऐड हुआ है, हो जाएगा फिर, ठीक है, और इससे डिवाइड करेंगे इससे तो आपका रिमाइंडर 5 आएगा, क्योंकि इसमें 5 ऐड हुआ होगा। ठीक है, समझे आप लोग, इस तरीके से समझे इस चीज को। तो 336 एंड 54 है, इनका HCF निकाल लीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है, जो आपको पता है। इसको हम क्या करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, ठीक है, अगर मैं इस इंटीजर का देखूं, ठीक है, इसके फैक्टर करूं तो इसके फैक्टर क्या होंगे, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम होंगे। देखते हैं क्या होते हैं, आइए। तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, जैसे ये आ रहा है। अब ये किससे होगा बताइए, ये किससे होगा, 3 3 2 6, 338 ये, लेट मी चेक, 338 और रिमाइंडर हमने माइनस करा। यस फ्रेंड देखिए किससे होगा, बताइए 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 बताइए, 17 13 19 11 9 से 7 से, देखिए 7 जा 7, ठीक है, और 4 बचा, 7 1 जा 7, 4 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, ठीक है।
समझे सभी लोग। चलिए सो 3 में 3, हाँ 7 जा 7 और 4 बचा, 7 से 42, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2, अच्छा ठीक है, हाँ 16 का 2 जा 4 जा। तो देखिए स्टूडेंट 336 के क्या आ गए यहाँ पर, इस तरह से लिखिए कि आपके पास एक 2 की पावर 4 आया है, एक 3 आया और एक 7 आ गया। सो 54 का भी निकालिए कहीं ना कहीं से, 3 इंटू 3 3 9, 9 6 जा 54 होता है, तो 2 इंटू 3, ये भी सही हो गया। तो ये आ गया स्टूडेंट इसका कितना, 3 की पावर 3 इंटू 2, ठीक है, 3 की पावर 3 इंटू 2, 3 9 27, 27 जा 54, यस। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स क्या है भाई, अब देखेंगे जब आपके पास HCF निकालना है स्टूडेंट तो किसी से भी निकाल सकते थे आप लोग। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि कॉमन भी हो साथ साथ, तो 3 है दोनों में, जो दोनों के पास है, और 2 भी है, तो 3 2 जा 6 आ गया। तो जब आप इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, और जब इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 आएगा। देखिए 6 9 जा 54, ठीक हो गया, और 6 5 30 और 38 बचा, और 6 6 जा 36 और फिर 2 बचा। तो इसलिए स्टूडेंट देखिए इसका आंसर कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा आ गया, वो ये आ गया। तो आंसर क्या आ गया इसका, 6 आ गया। चलिए सो देखिए अब करते हैं एक लास्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद एंड करते हैं इस क्लास को। ये सुन देखिए, अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स करके कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, आपको दे रखा है ये पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का के प्लस 6 इंटू एक्स प्लस का 2 ऑफ 2k माइनस का 1, ठीक है। ये आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक हो गया। और आपसे कह रहा है कि इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड के करना है आपको, ठीक है। और एक गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 1/3 ऑफ रूट ऑफ रूट्स, ठीक है। चलिए आंसर निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है, जल्दी से आइए भाई। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स क्या होता है आपके पास, माइनस का b अपॉन a। तो देखते हैं माइनस का b कितना है, वो b कितना है, इसमें ध्यान सुनना, यहाँ पर प्लस होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, और यहाँ पर माइनस है, तो b कितना है, ये है आपका, ठीक है ना, माइनस का k प्लस 6 अपॉन a तो बनी है, तो ये आ गया k प्लस 6, ठीक है। और अल्फा बीटा देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जो कि c अपॉन a होता है हमारा, c कितना है, ट्वाइस ऑफ 2k माइनस 1, और वही तो 1 ही है, तो यहाँ भी 1 था, उसका कोई मतलब नहीं हमें। तो हम यही लिख सकते हैं कि भाई यहाँ पर k प्लस 6 इज इक्वल टू 1/3 और 2 इंटू 2k माइनस का 1। सो k प्लस, अच्छा इसको यहाँ लेते हैं, 3k प्लस 18 इज इक्वल टू 4k माइनस का 2। सो इसमें ये आ गया k बराबर 20 दिख रहा है मुझे, बस हो गया। सो ये हो गई हमारी क्लास आज की। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे हो चुके हैं, 10 क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए, इसे देख लीजिए आप लोग सभी लोग अच्छे से, ठीक है, यस। सो स्टूडेंट देखिए ये थी हमारी आज की क्लास, एंड आई होप कि आप लोगों ने आज काफ़ी कुछ सीखा होगा हमारी इस क्लास से, और ये क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे भी लगे होंगे। सो एक बार फिर से इस क्लास को आप लोग देखना जरूर, ठीक है, रिवीजन करना है इसका, तो कॉपी में भी लिख लेना इन क्वेश्चंस को। और 2 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, तो इसी तरीके से 10 to 15 लेक्चर्स मैं आपको करवा दूंगा, जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आप सभी लोग इस क्लास को शेयर करना अपने दोस्तों को, और अगर इन क्वेश्चंस में अगर आपको कुछ भी डाउट हुआ तो ये व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, यहाँ पर आप टेक्स्ट करिए, हमसे पूछ सकते हैं आपका जो भी डाउट है। यस स्टूडेंट देखिए 2 PDF ऑलरेडी यहाँ पर शेयर हो चुकी हैं, पॉलिनोमियल्स एंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की। कहाँ पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर। जो ग्रुप आपको कहाँ मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ही आपको मिल जाएगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप में हम ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, चैनल को, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना, ताकि आप तक इस तरह की अपडेट्स जो हो वो एग्जाम तक डेली पहुँचते रहे। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं आप सभी से अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।